मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि मैं आने वाले दिनों में उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करने के लिए उनके कमेंट्स शेयर करूंगा, लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसा इशारा किया है कि वो अभी कुछ एक संदेश जिनको पढ़ के सुन के मैं सिमरन करने लगता हूं। जैसे मैंने 1 मिनट की पावर डोज के बारे में बताया था, तो ऐसे ही मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ऋणी हूं, जो बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, बहुत अच्छे मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं और इवन यूट्यूब पे भी, इस चैनल पे भी लिख के जाते हैं और कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं व्हाट्सएप पे, जो हमारा नंबर दिया रहता है हर वीडियो के अंत में उस पे। अब वो मुझे लिखते हैं कि मेरे विचार सुन के या जो मैंने दलीलें दी और जो भी ईश्वर ने मुझे सुझाया, मैंने उनको बताया, उसको सुन के उनका जीवन बदल गया है, वरना वो नर्क में जी रहे थे। मतलब जो अपने बदलाव के बारे में जितने खूबसूरत ढंग से वो शेयर करते हैं, मैं कुछ एक यदि संभव हुआ तो उनके जो मैसेजेस हैं उनका कंटेंट थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप साथ साथ पढ़ते रहें, देखें। क्योंकि मैं तो एक माध्यम मात्र, मैंने बार बार कहा है, मैं प्रयास करता हूं क्योंकि मैं महापुण्य का हकदार बनना चाहता हूं, और महापुण्य कमाने का एक ही तरीका है कि आप दूसरों को किसी भी तरह से सबूत देके, प्रमाण देके, किसी भी तरह से कन्विंस करके हरिनाम से जोड़ें। तो अगर उनमें से कोई एक भी जुड़ जाता है तो मेरे जैसा निर्गुण आदमी महापुण्य का हकदार हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सारे प्रयास करता रहता हूं निरंतर। लेकिन आप लोग भी महापुण्य के हकदार हो रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर ये कहा करता हूं, जब कभी मैं कीर्तन सुनता हूं या कथा सुनता हूं किसी की, तो अभी आप लोग भी जानते होंगे, अक्सर ये कहा जाता है, लेकिन मैं क्योंकि बहुत आउटस्पोकन हूं, जो मेरे दिल में होता है, मेरे होठों पे होता है, मैं बोलता हूं, मेरी जुबान पे होता है, कि अगर वो कीर्तन करने वाला या कथा करने वाला खुद भीगा हुआ नहीं है, हरिनाम में रंगा हुआ नहीं है, तो सामने वाले को भी वो रंग नहीं पाएगा, उसको भिगो नहीं पाएगा, वो सूखा ही रह जाएगा। गुरबाणी तो बहुत मीठी है, अमृत वाणी है, हर की वाणी है, तुर्की वाणी है। ये मैं समझाने के लिए अक्सर ऐसा कहा करता हूं कि वही मसाला होता है, वही मिर्चें, वही सब्जी, वही हल्दी, वही सब सामान एक बनाता है तो आप आधा छोड़ देते हैं बीच में, और कोई दूसरा बनाता है तो आप उंगलियां चाटते रहते हैं और ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो अब है तो सामग्री सब वही सामान है सारा, लेकिन बनाने वाले ने कैसे बनाया, तो परोसने वाले ने कैसे परोसा। तो गुरबाणी का जो कीर्तन लोग करते हैं या कथा करते हैं, वो कैसे करते हैं, खुद भीगे हुए हैं, रंगे हुए हैं, तो रंग आप पे भी चढ़ेगा, आपको भी वो भिगोएंगे, अन्यथा वो खुद भी सूखे हैं, नहीं भीगे हैं, और आप भी सूखे रह जाएंगे। बस सुन लिया, सुनते रहे। कुछ लोग हैं जिन पे कृपा है, वो किसी भी स्थिति में जैसे हरि का नाम आ गया आनंद ले लेते हैं, ये उनका सौभाग्य है, उन पे बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की। तो आप लोग भी महापुण्य के हकदार हैं। वो तमाम लोग जो बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, बड़े भावनात्मक, बड़े भावुक होकर लिखते हैं, और उनको पढ़ते हुए मैं भी भावुक हो जाता हूं। और आपको कैसे महापुण्य मिलेगा, जैसे एक बहन जी स्पेन से, उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजे, यहाँ कहीं इंडिया में, पंजाब में वो आर्मी में हुआ करती थी, उसके बाद वो विदेश चली गई। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, कोई ऐसी बीमारी हो गई कि उनके हाथ पांव जवाब दे गए, और वो
बेड रिडन हो गई, चारपाई पे पड़ी रहती थी, उठ नहीं सकती थी। अस्पताल में गए, डॉक्टरों को दिखाया और जो भी उन्होंने दवाइयाँ दी उनसे कोई लाभ नहीं उनको हुआ और दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती गई। और वो उन मुल्कों में सेल्फ सर्विस वाला मामला है, सब आपको खुद ही करना होता है, आप लोग सब जानते होंगे। तो वो बहुत टेंशन में थी, रोती रहती थी, अपसेट थी। तो उनकी बुआ ने, जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई है, अमेरिका में है, उन्होंने हमारा कोई वीडियो उनको भेजा, खास करके वो कि हरिनाम से कैसे आपने असाध्य रोगों का इलाज करना है। एक उसको आप सत्संग कह लें, कथा कह लें, उसमें इंट्रोडक्शन, पेशेंट्स के व्यूज़ और कंक्लूजन, ऐसा कुछ है, करीब 1.5 घंटे की है वो। तो उन्होंने पहले उनको वो भेजी कि इसको एक बार सुनो तुम, तो वो लेटे लेटे सुनती रही। फिर उन्होंने उसको दूसरी भेजी जिसमें वो शब्द है, हमारे 7 शब्द और 9 तुक जो रिकॉर्डेड है, 210 नंबर, 208 और 282 नंबर। तो वो भेजी, तो वो सुनने लग गई और धीरे धीरे वो अपनी आप जो है, दवाइयाँ तो झगड़ा करके वो हॉस्पिटल में आगे दवाइयाँ उन्होंने फेंक दी क्योंकि उनसे कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वहाँ भी उन्होंने हॉस्पिटल में झगड़ा किया। तो वो ये सुनने लग गई निरंतर, रात को लगा के, दिन में कान में लगा के सुनती रहती थी। तो कुछ ही दिनों में अब वो बिना सहारे के चलने लग गई और उन्होंने खुद ही सारी रिकॉर्डिंग करके भेजी, हमारे पास है। और घर का काम करने लग गई क्योंकि वहाँ सब घर का काम आपको खुद ही करना पड़ता है। और फिर वो कहने लगी हम मार्केट चले गई, मैं तो निकली थी देखने के लिए कि देखूं चल पाऊंगी कि नहीं। और वो मॉल में जाके, जहाँ ये शॉपिंग करते हैं, वहाँ से सारा सामान और ट्रॉली भर के ले आई। तो घर वाले भी हैरान थे, उनका बेटा हैरान था और वो खुद भी हैरान थी। तो जिस ढंग से उन्होंने वो मैसेज रिकॉर्ड करके डिटेल में मुझे भेजा, तो उस मैसेज को सुनते हुए मेरा ईश्वर साक्षी है कि मैं सुनता रहता हूं और धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, मैं ये करता रहता हूं। कोई मैसेज बहुत अच्छा लिखता है जिसके जीवन में बदलाव आया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो बदलाव तो ईश्वर ला रहे हैं, वो बदलाव तो गुरबाणी ला रही है, वो तो जो आप पाठ जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो ला रहा है। लेकिन वो जब मेरा धन्यवाद करते हैं या उनके जीवन में बदलाव आ गया, उनका भला हो गया, वो 3 बजे उठने लग गए, वो सुमिरन करने लग गए, पति पत्नी उठ के लग जाते हैं, उनके जीवन में आनंद आ गया, तो मैं उस वक्त बैठ के बहुत भावुक हो जाता हूँ और मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करने लगता हूँ। वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन निरंकार। मैं ये अपने मन में कभी बोल के, कभी जोर जोर से कभी मतलब मैं अपने उद्गारों को रोक नहीं पाता हूँ, तो बहुत जोर जोर से मैं उसका धन्यवाद करने लगता हूँ। और कभी अंतर्मुखी होके धन निरंकार, धन गुरु नानक, वाहिगुरु वाहिगुरु, मैं ऐसे करने लग जाता हूँ। तो वो जो कुछ समय के लिए, वो 1-2 मिनट के लिए जो आपने मुझे पावर डोज दी, आपके संदेश ने, आपके मैसेज ने, आपके जीवन में आए हुए परिवर्तन की वजह से वो जो पॉजिटिविटी आती है, तो जब मैं वो बैठ के आंखें बंद कर लेता हूँ, वैराग्य में आता हूँ, सब कुछ कांपने लगता है, तो उस वक्त उस तरह से, उस तन्मयता से, समर्पण से जब ईश्वर को याद करता हूँ, तो उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। महापुण्य आपको मिलेगा। तो ये 2-वे ट्रैफिक है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि इससे बड़ी कोई लूट नहीं है, इससे बड़ा कोई मुनाफे का धंधा नहीं है संसार में। लेकिन हमारी अज्ञानता है कि हमको मालूम ही नहीं है, हम तो और ही चक्रों में पड़े हुए हैं। मल्टी डायमेंशनल एंडलेस फायदे हैं इससे। अब मेरे जैसा निर्गुण आदमी लगा हुआ है, ईश्वर ने कृपा कर दी, दया कर दी, मेहर कर दी, तो वो लगा हुआ है। तो उसके लगे हुए होने की वजह से जब आप तक बात पहुंचती है, तो आपका जब जीवन बदलता है, तो जब आप मुझे बताते हैं या लिखते हैं कहीं भी चैनल पे या आप व्हाट्सएप पे या ऑडियो मैसेज भेजते हैं, तो उसको सुन के जो मेरी अवस्था बनती है,
उससे आप भी महापुण्य के भागी हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। तो वो महापुण्य, जैसे आपके जपने से जो मुझे महापुण्य मिलता है उससे मेरा कायाकल्प हो रहा है, वैसे ही जो आप मुझे लिखते हैं और उससे मैं जब जपता हूं और मुझे पावर डोज मिलती है तो आपका कायाकल्प होगा। यानी हम दोनों ही लोग एक दूसरे को, मतलब उसको हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सके कितना बड़ा मुनाफा पहुंचा रहे हैं, कितना बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं, कितना बड़ा महापुण्य पहुंचा रहे हैं। तो आप इसी तरह से कोशिश करते रहें, लगे रहें, हतोत्साहित नहीं हो, क्योंकि न तो ईश्वर के नाम के बारे में कोई संदेह है, न उसके नाम की ताकत में कोई संदेह है। हमारे कर्मों में प्रारब्ध और भाग्य में हो सकता है, हमारे जपने में, हमारे सुनने में, हमारी आस्था में, हमारे विश्वास में कहीं गड़बड़ हो सकती है, कोई कमी हो सकती है, कहीं कोई गैप। जैसे मैंने पहले कहा तो फ्यूज, सब कुछ है, बिजली भी है, एसी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो फ्यूज का तार है उसमें कहीं थोड़ा सा गैप होता, कई बार तो अंधेरे में बैठे रहते हैं। तो बस उसको मिटाना होगा, उसके लिए लगे रहना। 100% ही वहां माना जाता है, 99.9% विश्वास को अविश्वास ही माना जाता है। तो लगे रहिएगा। और इसी तरह से ईश्वर ने चाहा, वैसे तो ये लॉकडाउन है, कोरोना का प्रकोप है, महामारी बताया जा रहा है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग चिंतित हैं, लेकिन हम लोग जो जुड़े हुए हैं चैनल के जरिए एक दूसरे के साथ में हरिनाम से, सत्संग से, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हमारी सबसे अल्टीमेट कमाई है। इससे बड़ी कमाई शायद ही हम अपने जीवन में कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने बुरे दौर में भी, जब चारों तरफ आप सब परिस्थितियों से वाकिफ हैं और जो संकेत आ रहे हैं आगे आने वाले टाइम के, उसमें भी ईश्वर ने हम सब पे दया करके, कृपा करके हमको अपने नाम से जोड़ा हुआ है, हमको अपना पल्ला पकड़ाया हुआ है, हमको अपनी उंगली पकड़ाई हुई है कि हम भटक ना जाएं। और वो हमको ऐसे ही गाइड करते 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 अपने दर तक, अपने घर तक, अपने तक पहुंचा देगा, मिलवा देगा, हमें अपना रूप बख्श देगा अगर हम इसी तरह से लगे रहे। और ये बहुत सारे पॉजिटिव संकेत हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मित्र लगे हुए हैं वो इसी तरह से और तन्मयता से और आस्था विश्वास के साथ में, समर्पण के साथ में और मेहनत करके कमाई करेंगे और अपने पॉजिटिविटी वाले जो कमेंट्स हैं वो मुझे भेजते रहेंगे, ताकि मेरा भी वो वास्तविक सुमिरन हो, वो पावर डोज, मैं भी धन्य होता रहूं, मैं भी जो है उसका नाम उससे जुड़ के जपता रहूं, सराबोर होता रहूं और आपको महापुण्य मिलता रहे, ताकि दोनों तरफ से दोनों लोगों को ऐसी कमाई जिसको न खरीद सकते हैं, जिसका कोई मोल ही नहीं, जो अनमोल है, वो हासिल होती रहे। तो इस सिलसिले को जारी रखें। जो लोग किसी कारणवश कमेंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ देख के आगे चले जाते हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि लिखा करें, पार्टिसिपेट करें। ये भी पुण्य का काम है, क्योंकि जब आप एक अच्छा कमेंट लिखते हैं तो मैं उत्साहित होता हूं। तो जब मुझे प्रोत्साहन मिलता है तो और भावना से मैं आगे कार्य करता हूं। तो जो और लोग जुड़ेंगे, जिनको आप भेजेंगे, जब उनका जीवन बदलेगा तो हम सबको महापुण्य मिलेगा, हम सब महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। ईश्वर हम पे कृपा करेंगे और धीरे धीरे यही यात्रा करते करते, कमाई करते करते हम एक दिन ईश्वर का रूप हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।